आज से करीब 60 साल पहले तब के शिक्षा मंत्रालय ने म्यूजिक, डांस और ड्रामा की एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की, जिसे हम आज संगीत नाटक अकादमी के नाम से जानते हैं। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ। इस मौके पर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, संगीत, नृत्य और नाटक हिंदुस्तान की अनमोल धरोहर है और ये बेहद जरूरी है कि हम इसे सहेजें और आगे ले जाएं। ये सिर्फ हमारे लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इसमें इंसानियत की भलाई भी शामिल है। लोकतंत्र में कलाओं की जीवनी शक्ति जनता है और क्योंकि राज्य जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब है, इसलिए कला के संरक्षण और संवर्धन का काम उसकी प्रमुख जिम्मेवारी है। इस तरह संगीत नाटक अकादमी से उम्मीद रहेगी कि वो हिंदुस्तानी संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बनाए। प्रदर्शनकारी कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए स्थापित ये अकादमी अपनी स्थापना के सुनहरे 60 साल पूरे कर आज बड़ी ही कुशलता से इन कार्यों के निर्वाह में लगी है। लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाकर इन लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा गुजरते वक्त के साथ इसकी गतिविधियों में कई दूसरे काम भी जुड़ चुके हैं, जो बुनियादी तौर पर अपने केंद्रीय लक्ष्य की तरफ ही जाते हैं। समकालीन, शास्त्रीय और लोक कलाओं के उत्सव आयोजित करना, कला गोष्ठियां और सम्मेलन कराना, वरिष्ठ कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करना, उस्ताद रजब अली खां, क्षेत्रीय अभिव्यक्तियों का देश और विदेश के साथ साक्षात्कार कराना और समान धर्मा अकादमियों, संस्थानों और मंचों को सहयोग करना इसके कामों में शामिल है। शिव शंभो स्वयं संगीत नाटक अकादमी का काम, जैसा कि इसकी स्थापना के साथ ही जो हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो तय किया था, बताया था कि संगीत नाटक अकादमी का काम होगा कि देश की जो अमूर्त संपदा है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो विविधता के रूप में है, उसको संरक्षित करना, संवर्धित करना और उसके विकास के लिए तमाम तरह के प्रयास करना। ये एक बहुत कीमती संपद है हमारे लिए, हम सभी के लिए, जो एक पारंपरिक कला से जुड़े हुए हैं। परंपरा जो हजारों सालों से चलती आ रही है और उसमें जो एक डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज़ों को संजो के रखना, वो उसका बहुत बड़ा महत्व है कि जो मैं आज कर रही हूँ उसी के बारे में कोई 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 2 साल पहले कुछ कह चुके हैं और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिजर्वेशन, प्रमोशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, यानी जो जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये इंडियन क्लासिकल या फोक या ट्रेडिशनल ट्राइबल जितने हैं, इन सब ये आर्ट कलाओं को उसको रिकॉर्ड करना, रखना और उसको डिसेमिनेट करना आम जनता को जानकारी के लिए।
दिल्ली का मंडी हाउस इलाका कला संस्कृति का केंद्र है। यहां मौजूद अनेक कला संस्थान कला प्रेमियों और कलाकारों की हलचलों से गुलजार रहते हैं। इसी इलाके के कोपरनिकस मार्ग पर ठीक दूरदर्शन महानिदेशालय के सामने है रविंद्र भवन। इसी रविंद्र भवन में हैं 3 अकादमियां, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी। इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि उस टाइम का जो हमारे पास मटेरियल था वो बहुत रेयर हुआ। जैसे अब उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अली अकबर खान साहब की जो रिकॉर्डिंग है, मुश्ताक हुसैन खान साहब की जो रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, पंडित रविशंकर की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इनके हमारे पास ऑडियो भी रिकॉर्डिंग्स हैं। इवन वी हैव गॉट कि इनके विजुअल क्लिपिंग्स हैं हम लोगों के पास। इतनी हमारी जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि एकेडमी का तो जो मेन ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज। संगीत नाटक एकेडमी अपने में एक आई कंसिडर ए यूनिक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसमें वो काम हुआ और होता रहा है जो कि बहुत ज़रूरी था देश के लिए। जैसे कि उन सारी कलाओं को, उन सारे फॉर्म्स को, उन सारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको बचाना, जो बहुत अहम है और जो लुप्त होने का जिनकी काफ़ी संभावना थी। आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट का विषय है इन्हीं 3 अकादमियों में से एक संगीत नाटक अकादमी। आज दिल्ली में मौजूद संगीत नाटक अकादमी के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और आर्काइव्स की और देखेंगे एक झलक यहां मौजूद नायाब संग्रह से। पुरानी रिकॉर्डिंग्स में यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी वो एक श्री गोविंद विद्यार्थी थे, उन्हीं की देख रेख में रिकॉर्डिंग हुई और उन्होंने किया। वो सिंगल हैंडेड रिकॉर्डिंग करा करते थे, फोटोग्राफी भी करते थे और रिकॉर्डिंग भी करते थे। तो 50s की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मेनली ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स उन्हीं के हाथ की करी हुई हैं। सिंगल पर्सन विद ए कैमरा एंड क्या रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लेकर सारे हिंदुस्तान में घूम रहे थे और उससे वो बड़े बड़े मास्टर्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। मतलब बाला सरस्वती की इंटरव्यू, लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी से जो उनके गुरु थे, और कई ऐसी इंटरव्यूज़ और म्यूज़िक रिकॉर्डिंग्स हुई हैं जो कि आई मीन दे आर रियली वैल्यूएबल। मतलब उसका तो क्या कह सकते हैं उनके बारे में। उस टाइम हमारे पास जो इक्विपमेंट था वो 16 mm का बॉलेक्स कैमरा होता था, तो उसमें एक ही आदमी होता था। हमारे वो मिस्टर गोविंद विद्यार्थी थे जिनको कि मैंने इनहेरिट किया, बाद में उनकी जगह पे आया। तो वो खुद 1 मैन शो ही होता था। मतलब वो फोटोग्राफ भी खुद खींचते थे, फिल्म भी खुद करते थे, रिकॉर्डिंग भी करते थे, और जब और भी ज़रूरत हो तो मटेरियल, रिटर्न मटेरियल भी प्रोवाइड करते। वर्षों की अथक मेहनत और लगन के बल पर संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं के ऑडियो टेप्स, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स और फिल्मों का एक विशाल आर्काइव तैयार किया है। 1981 के बाद इस संग्रह में वीडियो टेप्स भी जुड़ गए। एक अनुमान के मुताबिक आज संगीत नाटक अकादमी के आर्काइव्स में 1,18,000 तस्वीरें, करीब 35,000 स्लाइड्स और 6,200 घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के अलावा करीब 3,000 घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। अच्छा ये तो बताओ बेटा, होली में मृदंग कैसे बजाओगे और पतंग कैसे उड़ाओगे? ये कट गई। और बाके बनकर महादेव जी के मेले कैसे जाओगे? अच्छा ऐसे। संगीत नाटक एकेडमी की डॉक्यूमेंटेशन की टीम उस वक़्त छोटी थी, 2 लोग या 3 लोग, वो अपना कैमरा लेके चले जाते थे
और जहाँ जहाँ उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स के अवशेष या कोई पनपता हुआ कोई कलाकार या कोई स्कूल जो भी मिलता था उसको वो रिकॉर्ड कर लेते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि जितने रिसर्चर्स विदेशों से आते हैं या इंडिया में जो रिसर्च कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, संगीत नाटक अकेडमी को छुए बिना या संगीत नाटक एकेडमी में आए बिना उनको ऐसा लगता है कि उनका कार्य पूरा नहीं होता है। कुछ नजर नहीं रहती है आन पर। तुम भी किसी मिर्जा अमीर साहब के पास जाकर अपने तरबूज पर 2-4 शेर लिखवा लो, फिर अहले सुखन की दाद में हम भी खरीद लेंगे तुमसे तरबूज। जानते हो क्या बात थी भैया? ककड़ी पर शेर लिखवाना चाहते हैं किसी शायर से। अरे तो वही शेर क्यों नहीं याद कर लेता जो मदारी ने कहा था, खा लो ककड़ी वकड़ी नहीं तो दूंगा लकड़ी। और क्या? अरे भाई शायर अगर ककड़ी तरबूज पर शेर कहने लगे तो शायरी छोड़ ककड़ी तरबूज न बेचने ना। चीफ लाने से पहले वो शोरे कयामत बर्पा हुआ था इस बाजार में कि तौबा ही भली। क्यों? बस कुछ रजीलों में आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात ही बात में अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया, लूटमार मच गई। आपकी दुकान पे तो आज नहीं आई। गनीमत समझिए दुनिया में अभी किताबों की इतनी मांग नहीं है। क्यों साहब? चोर चोर मछली चुरा कर भाग गया, समझ नहीं आती। चलो उसकी मछली उसे वापस दो, अब भी तो उसको मछली वापस दो। चलो उसे दो मछली। चोर कहीं चोर। तुम लोग यहाँ मारपीट क्यों कर रहे हो? हुजूर, ये आदमी जबरदस्ती मेरी मछली छीन लेने की कोशिश कर रहा है। ओ हसीना, देख तो हसीना, रेलिंग के बीच से वह नौजवान हमारी ओर कैसे ताक रहा है। कितना सुंदर है वो, है ना? और हिम्मती भी है। इतना सख्त पहरा होने पर भी वो मेरे चेहरे को कैसे देखे जा रहा है, देखना। आज संगीत नाटक अकादमी के परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रिकॉर्डिंग स्टूडियो और संरक्षण की मशीनें हैं। यहाँ काम कर रहे विशेषज्ञों को अपनी धरोहर को संजोने और अगली पीढ़ी को सौंपने की जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। ये काम आज भले ही सुचारू ढंग से होता हो, लेकिन शुरुआती दौर बहुत चुनौतियों से भरा रहा है। एक लिमिटेशन, एक कैमरामैन और एक ही कैमरे से कर रहे थे, और उसमें ये है। और फिर हम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली जूम लेंस तक नहीं था। तो उसमें बल्कि मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया था, जैसे आपको बता था दिसंबर में तो फोक डांसेस फेस्टिवल कर रहे थे, तो जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी वो हो रही थी कि बिना जूम के कैसे मैं फोक डांस को वो शूट करूं। अब ये प्रॉब्लम ये पड़ती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। अब पहले फिल्म का जो थी हमने कॉपी करनी सारे वीडियो के ऊपर, जैसे जैसे वीडियो पे रिकॉर्ड करते गए उसके बाद चेंज हो गई डिस्क से फिर आ गई डिजिटल। तो कुछ हमने जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी वो पहले वीडियो पे ट्रांसफ़र कर दी थी। जो मटेरियल था, फिल्म मटेरियल था, वो सारा मटेरियल वीडियो पे, जिससे एक्सेसिबिलिटी भी बन गई देखने की और उसको यूज़ करने की। किसी को कॉपी चाहिए या देखना है तो वीडियो दिखा देते थे उसको, मास्टर फिल्म नहीं दिखाते थे। आर.एस. मल्होत्रा संगीत नाटक अकादमी के पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी फिल्म्स हैं। आर.एस. मल्होत्रा ने अपना करियर पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से शुरू किया। लगभग 30 साल संगीत नाटक अकादमी की फिल्म्स डिवीजन में काम करते हुए आर.एस. मल्होत्रा ने अनेक अनुभव बटोरे। जब मैं आया तो मेरे को पता लगा कि जो मेरी जिम्मेवारी थी वो एक फ़ोटो सेक्शन जो कहलाता था हमारे यहाँ, जिसको बाद में मैंने उसको फिल्म यूनिट कन्वर्ट कर दिया, उसको फिल्म फ़ोटो यूनिट को करने से। तो उसमें
इनके आर्काइवल कलेक्शन जो विजुअल आर्काइवल कलेक्शन थी इन द शेप ऑफ फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स एंड फिल्म्स, ये सब जो थे इनको आर्काइविंग के लिए, इनको प्रिजर्वेशन के लिए ये भी एक जिम्मेवारी थी और कलेक्शन की भी ये थी कि एक फिल्मिंग जो है ऑन द इनसाइड, इंडोर एंड आउटडोर, फिल्मिंग वाज आल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हेन रिक्वायर्ड इवन फोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी भी करनी होती थी। नृत्य की अनेक दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स का ये खजाना इस भरोसे से खंगाला जा सकता है कि यहाँ बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो भारतीय नृत्य परंपरा की एक सतरंगी छटा पेश करता है। चले मुकुटधर आवत शाम लचके, चले मुकुटधर आवत शाम लचके, चले मुकुटधर आवत शाम। एक बार रीबा विद्यार्थी पर मैं कुछ काम कर रही थी, तो मेरी गुरु भी रही वो, तो उनके साथ उनकी ली हुई कुछ बातचीत, उनकी सोच नाच सिखाने के बारे में, तो उस पर मैं कुछ सोच कर रही थी, चिंतन कर रही थी। तो मैं एकेडमी में गई और बैठ के करीब 3 दिन की रिकॉर्डिंग है, तो वो मुझे देखने का अवसर मिला और वो देखने से और अच्छे करीब से मैं उनकी सोच को जान पाई और उसी सोच के बेसिस पे फिर मैं आगे कैसे इस कला को आगे ले सकती हूँ, उसका एक सहारा मिला, उसका एक मुझे एक कड़ी कहीं से मिल गई। 18 साल की उम्र में मैं अमेरिका गई, तो तब रविशंकर जी, पंडित चतुरलाल, अली अकबर, ये सब उस वक़्त छा रहे थे 1960s में। ये फ्लावर चिल्ड्रन का सारा सिलसिला शुरू था। वहाँ पे मैं उनके संपर्क में आई, तो पंडित चतुरलाल ने मुझे भी गाइड करना शुरू किया। इंगोला पिंगोला निर्मलम निरंजनी, जय जय माता इंगोला, जय जय माता पिंगोला, जय जय माता इंगोला, जय जय माता पिंगोला, जय जय माता इंगोला, जय जय माता पिंगोला। तरह तरह के वाद्य यंत्रों की झांकी दिखाती संगीत नाटक अकादमी की ये है वाद्य यंत्र वीथिका। यहाँ न सिर्फ इन वाद्य यंत्रों को देखा जा सकता है, बल्कि इनके बनने की प्रक्रिया और इनसे निकलने वाली ध्वनियों को भी सुना जा सकता है। प्रख्यात संगीतकार यहूदी मैनुहिन के हाथों शुरू हुई वाद्य वीथिका आज आधी सदी का सफर पूरा कर चुकी है।
आज इस संग्रह में 1250 वाद्य मौजूद हैं, जिनमें 400 पारंपरिक और दुर्लभ वाद्य शामिल हैं। देश की प्रदर्शनकारी कलाओं का ये अनूठा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर एक ऐसी धरोहर है जिसकी ओर कलाकारों की कई पीढ़ियां एक साथ नजरें जमाए रहती हैं। ये अलग बात है कि शुभचिंतक और अनुभवी कला संग्राहक अभी इससे बहुत कुछ और किए जाने की उम्मीद भी रखते हैं। संगीत के क्षेत्र में नहीं, नाटक के क्षेत्र में भी नाटक का जिस तरह से आम जीवन से जुड़ाव था उस वक्त, नाटक की जो तड़प थी, जो हम अपने आप को तलाशने की तरफ थी, और वो वहाँ से मुद्दे तलाश रहे थे, वहाँ से फॉर्म तलाश रहे थे, वो तड़प उन चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है। तो हमें बार बार उदाहरण के लिए अपने आप को देखना अच्छा है। ये दरअसल हम किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, और हमारे पास इस संरक्षण के बाद, इन सारी चीज़ों को जमा करने के बाद, मुझे लगता है कि अब हम चीज़ों को समझने के लिए हमें अपने आप को भी खंगालने की ज़रूरत है। ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ। আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার সময় নেই, প্রয়োজন নেই, গুলি চালিয়ে যান। আর দেখুন, আগে সতর্ক করে দিয়ে তারপর গুলি চালাবার কোনো প্রয়োজন নেই। যেখানে হাঙ্গামা দেখবেন সেখানেই গুলি চালাবেন। The first, we were presentable in those days. Now they wouldn't even let us up. What are you doing? I am taking off my boot. Did that never happen to you? Boots must be taken off every day. I'm tired telling you that. Why don't you listen to me? Help me. Ah! It hurts? Hurts. He wants to know if it hurts. Did you ever read the Bible? The Bible? I must have taken a look at it. Do you remember the Gospels? I remember the maps of the Holy Land. Colored they were, very pretty. The Dead Sea was pale blue. The very look of it made me thirsty. That's where we'll go, I used to say. That's where we'll go for a honeymoon. We'll swim. We'll be happy. You should have been a poet. Oh, I was. Isn't that obvious? His family, his friends, his agents, his correspondence, his books, his bank account. Before taking a decision. Is the normal thing? Is it not? I think it is. I think so too. And we? Beg your pardon? I said, and we? And we. Where do we come in? Where do we come in? Where do we come in? Take your time. Take your time. Where do we come in? On our hands and knees. As bad as that. Oh, your worship wishes to assert his prerogatives. We've no rights anymore. You'd make me laugh if it wasn't true. वेटिंग फॉर गोदो को कौन भूल सकता है, जिसमें नसीर और बेंजामिन गिलानी ने शानदार अभिनय किया था। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। और उत्पल दत्त के नाटक, जिन रंग प्रयोगों के लिए उन्हें जाना जाता है, कल्लोल, उनकी शानदार प्रस्तुति, वो हमारे पास मौजूद है। मुझे बेहद गर्व से भर देती है जब मैं कल्लोल की परफॉर्मेंस देखता हूँ कि आज मैं ये परफॉर्मेंस संगीत नाटक अकादमी की वजह से देख पा रहा हूँ। और बहुत से लोग जो उन प्रस्तुतियों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, वो जान पाते हैं कि दरअसल वो कैसा हुआ था।
there is a lack of clarity, vision, lack of a plan to use these archives. So I feel that there is no direction in the usage of this priceless archives. उस कॉन्टेक्स्ट में इतना रिसर्च नहीं हो रहा, तो इसलिए मटेरियल भी इतना नहीं यूज़ होता। हालांकि जो मटेरियल है काफ़ी, जैसे फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन जो है, मतलब वीडियो है, ऑडियो है, और फोटोग्राफिक स्पेशली फ़ोटोग्राफ्स जो यूज़ होती है, मीडिया यूज़ करती है, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो यूज़ करते हैं, और काफ़ी उसका वो है। बट टू द एक्सटेंट जितना होना चाहिए अभी इतना नहीं हुआ है। आई मीन इट कुड बी यूज्ड मच मोर। अलबेला सजना रे, अलबेला सजना रे, अतमन मोरा सुख पायो रे, अलबेला